रहे हैं अभिषेक और कमलेश। सेकेंड सेमीफाइनल की पहली गेंद घुमा दिया है लेग साइड की तरफ। गेंद गई थी अब्बास की तरफ, काफी अच्छा थ्रो, बट अभिषेक ने 2 रन तोड़ के ले लिए। ने नहीं दिया। ये पहले ओवर का जो ये विकेट है बहुत बड़ा विकेट है। अगर आप देखिए महेंद्र जी, एज ए क्रिकेटर हमें पता है जब बॉल हवा में जाती है ना, जब तक वो नीचे नहीं आती है प्रेशर बहुत होता है, इसीलिए प्लेयर्स ना कैच नहीं पकड़ पाते हैं। बट धर्मा एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने अभी तक कैच एक भी नहीं छोड़े। काफी डिफिकल्ट कैच उन्होंने पकड़े हैं। एक तो आपको दिख भी रहा है कि उन्होंने लगभग 5-6 मीटर दौड़कर कैच पकड़ा था, जिसकी इंजरी उनको हमें अभी भी दिख रही है। धर्मा जो है वो कैप्टन है। फील्ड में चेंजेस करते हुए सुजय, और क्रीज पे आए हैं मनीष। अगर किसी को पता ना हो तो पिछले इनिंग में तो एक बहुत बढ़िया बदलाव किया है टीम ने। इस इनिंग्स में मनीष को उतारा है बैटिंग के लिए, जो काफी अच्छा बैटिंग करते हैं। पिछली बार उन्होंने 5 गेंदों में 10 रन बनाए थे, 1 चौका और 1 छक्का के साथ। 200 के स्ट्राइक रेट पे मनीष खेल रहे थे। जी हाँ, 1 चौका और 1 छक्का। और उसी मोमेंटम को, उसी फॉर्म को देखते हुए किंग्स ने दोबारा उन्हें चांस दिया, दोबारा प्रमोट किया और कहा कि जिस फॉर्म में आपने पहले इनिंग में छोड़ा था, विकेट गया था, उसी को कंटिन्यू करिए। और पहले शॉट में हमें दिखाई दिया काफी अच्छा फ्लिक शॉट। 1 रन के साथ 3 गेंदों के बाद किंग्स का स्कोर बढ़ते हुए 3 रन। और ये वाइट बॉल का इशारा। कमलेश काफी सूझबूझ के साथ ये मैच खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि टाइगर्स का जो भी बागडोर इनके हाथों में ही है। और उन्हें एक एक्सपीरियंस भी है, जब 9 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी और जब उनका विकेट गया वो मैच वो नहीं जीत पाए। सॉरी। और ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग शॉर्ट फाइन लेग के द्वारा। पांच गेंदों के बाद 6 रन पर 1 विकेट।
ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स है, उसी तरह से डाइव करके कॉन्फिडेंटली कैच पकड़ा। जैसे हमने डे 1 में देखा था, धर्मा से 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस किया है धर्मा ने, ये विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं। 2 कैच के चांसेस मिले और दोनों 100% कैच पकड़ी है टीम चैलेंजर्स ने। और इस समय किंग्स थोड़ी सी जो है, दुबे जी जो किंग्स के जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे वो आउट हो गए हैं अभी। ये आप गलत कह रहे हैं। उनके जो बेहतरीन बैट्समैन है वो अब ग्राउंड पे पहुंचे हैं। देखो रंजीत कृष्णन को, ये बहुत लंबे दिखाई देते हैं दूर से भी। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन पर 2 विकेट। दूसरे ओवर करने आए बालाजी। और मनीष जी स्ट्राइक पर हैं। और रनअप पे थोड़ी तालमेल की कमी, इसलिए उन्होंने डिलीवरी नहीं डाली। चेंज ऑफ फील्ड प्लेसमेंट की वजह से और ये वाइड हो सकता है। हाँ, जितनी भी तारीफ धर्मा की जाए उतनी कम। क्या बेहतरीन 2 कैचेस पकड़े उन्होंने। और कहते हैं ना कि बैटिंग और बॉलिंग से मैच जीता जाता है, बट फील्डिंग से टर्निंग पॉइंट होता है मैच का। और वो 2 कैच जो धर्मा ने पकड़े, लगभग ये मैच उन्होंने अपनी तरफ टर्न कर लिया, क्योंकि काफी डिफिकल्ट कैच था। भाग के लो कैच डाइव करके उन्होंने पकड़ा है। सो रिमार्केबल। आई एम श्योर ये यूट्यूब में जाके हम जरूर दोबारा देखेंगे और अगले ऑक्शन में वो कैच जरूर दिखाया जाएगा। और क्या बेहतरीन टर्न अराउंड है ये कि दोनों भी ओपनर्स जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, जिनमें से कमलेश के जो निजी स्कोर हैं इस टूर्नामेंट में 100 के पार है, ऐसे बल्लेबाजों को अगर आउट कर दिया आपने तो आप लगभग 50% मैच पे कब्जा कर लिया। के बालाजी का ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी। रंजीत कृष्णन जैसे कि उनकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है हाइट, वही आज उनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी हुई। बॉल जो है लगभग यॉर्कर लेंथ पे था और वो मेरे हिसाब से वो पहुंच नहीं पाए बॉल तक। दुर्भाग्यपूर्ण आउट। इसके बाद हम डेफिनेटली बहुत बेहतरीन कमेंट्री सुनने वाले हैं। खुराना जो पहली बॉल का सामना करेंगे, काफी अच्छी फील्डिंग, बॉलिंग। और किंग्स ने अभी तक अगर देखा जाए तो टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन फील्डिंग साइड अगर आप बोलो, ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, वो है नो डाउट चैलेंजर्स। बेहतरीन फील्डिंग करी है, लगभग सारे कैचेस उन्होंने पकड़े हैं, काफी रन आउट किया है उन्होंने। एक ओवर एक गेंद के बाद एक ओवर एक गेंद के बाद किंग्स का स्कोर 9 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बालाजी टू अक्षय, लेग स्टंप के काफी करीब थी गेंद। अक्षय खुराना को लगा ये वाइड है, वो वाइड की। बहुत बढ़िया फिरकी बालाजी द्वारा। और हमारे बीच एकमात्र है गौरव गौतम, जो बल्लेबाजी करते हुए भी एक विकेट ले लेते हैं। काफी अच्छी गेंद, इनसाइड एज।
अक्षय खुराना फ्लिक या शॉट या कवर ड्राइव करना चाहते थे, बट इनसाइड एज लग के बहुत ही महत्वपूर्ण एक और रन किंग्स के खाते पे जोड़े हैं। और अक्षय खुराना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है, उनको पता है। बालाजी, और ये एलपीडब्ल्यू की अपील, हमें पता है वो क्या होता था अगर ये एलपीडब्ल्यू होता इस मैच में। अच्छा कॉल था मनीष का, उन्हें पता है कि वो नहीं पहुंच पाते और अक्षय खुराना को उन्होंने वापस किया। अक्षय कुमार खुराना जो है वो बहुत तेजी से रन बनाते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं। मनीष को ये बात पता है, बट अच्छा तालमेल, अगर मनीष वो रन की ओर बढ़ते हैं तो हो सकता है रन आउट का मौका बनता। बहुत सूझबूझ दिखा रहे हैं अपनी टीम को। एक बार फिर से 2 का अवसर यहां पे, और अक्षय कुमार घूम चुके हैं और ये डाइव लगाने वाले लगभग। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, अक्षय कुमार और मनीष बहल, बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार इस समय हैं क्रीज पर। बालाजी टेलीफिल्म्स ने बॉलिंग करते हुए धर्मा बॉल की तरफ दौड़ रहे हैं। एक बार फिर से 2 का चांस, क्या अक्षय पहुंच पाएंगे? डाइव मारा है लेकिन असफल। अगले 1 मिनट में हमने पूरा बॉलीवुड देख लिया। धर्मा प्रोडक्शन, बालाजी टेलीफिल्म्स, अक्षय अब तो आजा। किंग्स की स्थिति इस समय काफी नाजुक है। उन्होंने अभी तक 14 ही रन बनाए हैं। रन रेट के हिसाब से 7-7 का एवरेज चल रहा है। 2 ओवर के बाद 14 रन कम रन नहीं है, बट जो सबसे परेशानी वाली बात है वो ये है कि वो 4 विकेट खो चुके हैं। अगर 4 विकेट नहीं खोते, 1 विकेट या 2 विकेट होता तो बैटिंग पावर प्ले में जरूर वो ज्यादा रन बना पाते। 7 का रन रेट जरूर है, बट 4 इंपॉर्टेंट विकेट जो हैं वो चले गए हैं किंग्स के। और अभी बैटिंग कर रहे हैं किंग्स की तरफ से गौरव गौतम। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी 4 बैट्समैन आउट होके आए हैं, मैं भी प्रयास करूंगा। बहुत ही बेहतरीन पुल मनीष द्वारा, और ये मिस फील्ड के चलते एक बाउंड्री, ये पहली बाउंड्री है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और मनीष इसी चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए 18 रन। मनीष जिस तरीके से खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि उनमें यह क्षमता है कि वो रन बना सकते हैं। अगर वो क्रीज पे खड़े रहे तो किंग्स के लिए काफी अच्छा होगा। और कितना ही बेहतरीन प्लेसमेंट, कोई जल्दबाजी नहीं है। रन तो बन चुके हैं, 19 रन आ चुके हैं अभी तक। 2 ओवर 2 गेंदे और स्कोर बोर्ड पे 19 रन। रन्स की और नेट की कमी नहीं है। रन रेट उनका अच्छा है, विकेट जो है वो उनको संभाल के खेलना होगा। रन्स तो आ जाएंगे। और ये किरण ने कोशिश करी थी लेग साइड में घुमाने की, राजेश्वर की अच्छी फील्डिंग। दो ओवर 3 गेंदों के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। शंकर टू मनीष, और काफी एलिगेंटली उन्होंने कवर्स की ओर ढकल दिया और 1 रन जोड़ लिए। इसी तरीके से सेंसिबल बैटिंग करनी होगी मनीष और किरण को अगले 2 ओवर के लिए।
अगर वो यही मोमेंटम अगले 2 ओवर तक रखते हैं और टीम का स्कोर लगभग 35-40 तक ले जाएंगे तो आखिरी के 2 ओवर में वो स्लॉक कर सकते हैं। बैटिंग पावर प्ले अभी भी बाकी है। और हर एक रन के साथ किंग्स का जोश और जज्बा बढ़ता हुआ। काफी सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं किरण और मनीष, और इसी की जरूरत है किंग्स को इस समय। 4 विकेट वो खो चुके हैं। अगर वो आराम से सिंगल डबल बनाते रहें अगले 2 ओवर तक तो स्कोर काफी रिस्पेक्टेबल हो जाएगा, और यही चाहते भी हैं रंजीत, संतोष पाटिल। एक और कवर्स में ढकलने की कोशिश करी थी मनीष ने, बट कनेक्ट नहीं कर पाए। और ये 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक है, तो अगर टीम चाहते हैं तो जरूर एक क्विक 1 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक ले सकते हैं। और बढ़ता हुआ 22 रन, 22 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। करते हुए 3 ओवर के बाद फर्स्ट इनिंग की लगभग आधी इनिंग्स खत्म हो गई है, और 3 ओवर के बाद किंग्स का स्कोर बढ़ते हुए 24 रन, 22 रन। बैटिंग टीम ने पावर प्ले लेने का फैसला किया है, और बॉलिंग में चेंजेस। राजेश्वर आए थे ये ओवर डालने के लिए, बट पावर प्ले के बाद अब ये बॉल सुजय ने अपने हाथों में ले ली है। इस सेकंड पावर प्ले में 3 प्लेयर्स रिंग के बाहर खड़े हो सकते हैं। काफी अच्छी फील्डिंग फैजान की ओर से।
3 ओवर 3 गेंद के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। पावर प्ले की आधी ओवर खत्म हो गई है और अभी तक 2 ही रन बने हैं। किंग्स को थोड़ी तेजी से रन बनाने की जरूरत है और वही तेजी के किरण ने इंटेंट दिखाया। काफी अच्छा शॉट मारा। मनीष चाहते थे 2 रन लेना, किस तरफ रन आउट करे, 2 ऑप्शन था सुजय के पास और सुजय ने और इसमें मौका लिया। बहुत बढ़िया सुजय ने रन आउट किया, बहुत अच्छा। अगले बैट्समैन आए हैं आशीष सिंह। सोनू, तीसरे ओवर में अभी तक आधी टीम लौट चुकी है। ये इनिंग की चौथी ओवर चल रही है। चौथी ओवर, जी हाँ, और 3 ओवर 4 गेंदों के बाद 5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं और यही एक रीजन रहा है जिस वजह से किंग्स को बिल्कुल मोमेंटम ही नहीं मिला और वो ज्यादा रन नहीं स्कोर कर पाए। एक बहुत ही बढ़िया गेंद और यही चीज अगर आप ध्यान दें, पहले वाली जो इनिंग थी उसमें भी लगभग इसी तरह से खेल रही थी किंग्स। 5 ओवर में उनके 8 विकेट्स गिर चुके थे और आखिरी ओवर में 1 विकेट गिरा और कुछ वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे भी दिख रहा है। उन्हें संभल के आखिरी ओवर तक अगर मनीष और आशीष अगर लेके जाएं तो हो सकता है कि एक अच्छी स्कोर तैयार हो टीम को डिफेंड करने के लिए। पावर प्ले की आखिरी गेंद सुजय टू मनीष, कट करना चाहते थे, बीट हुए। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। हमें लगभग 4 ओवर में जो देखने मिला है डॉट आफ्टर डॉट, ये भी वही गेंद थी। 4 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। 6 रन पर ओवर के हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, बट अगले 2 ओवर में किंग्स चाहेगा कि कम से कम 20 से 25 रन लगभग वो जोड़े। अगर 12-12 रन आते हैं और 24 रन के बाद लगभग 49-50 के आसपास पहुंच जाएंगे तो मैच इंटरेस्टिंग बनेगा, जरूर बनेगा। करेक्शन 6.25। राजेश्वर की बहुत बेहतरीन गेंद, काफी दूर रह गए गेंद, नो मैंस लैंड में। कॉट बिहाइंड का चांस था, अपॉर्चुनिटी थी, कोशिश पूरी थी, बट थोड़ी दूर होने की वजह से राजेश ने एंड में गिव अप किया और कहा ठीक है हम रन बचा लेंगे, ये कैच नहीं हो सकता। देखना होगा मनीष किस तरह से अपने इनिंग्स को संवारते हैं। एक बहुत बढ़िया पुल और ये सेफ काजी की कंप्लीट तरफ हुआ और दूसरे के लिए चांस थी लेकिन चांस नहीं लिया। बेहतरीन फील्डिंग सैफ काजी की तरफ से, काफी अच्छा थ्रो। एक रन तो हर टीम थ्रो पे ले लेता है, बट सैफ का काफी अच्छा थ्रो था और मनीष जो है वो सेकंड रन थ्रो पे नहीं ले पाए। बेहतरीन फील्डिंग, ये दहशत है फील्डिंग की। और ये एज था, कैच का मौका। शंकर की तरफ से कैच ड्रॉप। जो आपने किरण की विकेट देखी रन आउट, जिस तरह से बॉल को कलेक्ट किया और सुजय ने जिस तरह से स्टंपिंग की, ये दहशत है उनके फील्डिंग की कि वो दूसरा रन नहीं लेने का उन्होंने फैसला किया। एक बार फिर एक अच्छा प्रयास, 1 रन पूरा। दूसरे के लिए यस नो, सही डिसीजन। और जैसे हम फील्डिंग की बात कर रहे थे, काफी अच्छा फील्डिंग राहुल की तरफ से, थ्रो काफी अच्छा, पिकअप काफी अच्छा और 1 ही रन लिया बैटिंग टीम ने। आशीष की कोशिश थी कि बॉलर को वो अपने लाइन लेंथ से हिला, लेकिन राजेश्वर ने अपना कूल कंपोज रख के काफी अच्छा बॉल डाला और बीट करवाया। 4 ओवर 5 गेंदों के बाद स्कोर
29 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और इस टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज राजेश्वर, अपना आखिरी गेंद एक बार फिर से बहुत बढ़िया, काफी अच्छी बॉल। राजेश्वर का इसी के साथ में 11 विकेट इस टूर्नामेंट में हो चुके हैं। है 29 5 ओवर की समाप्ति पे, और इसी के साथ 7 विकेट। सो महेंद्र जी, जिस फील्डिंग की आप बात कर रहे थे, चैलेंजर्स की तरफ से, अगर आप उनके बॉलिंग साइड की परफॉर्मेंस देखो तो सबसे ऊपर है राजेश्वर जायसवाल, जिन्होंने 10 विकेट लिए, 11। अब एक और विकेट के साथ वो 11 हो गए हैं। सुजय ने जो है सेकंड नंबर पे, उन्होंने लिए हैं 7 विकेट, और थर्ड नंबर पे है बालाजी, जिन्होंने लिए 5 विकेट। तो बालाजी, सुजय और राजेश्वर तीनों इस समय एक ही टीम पर। वही एक कारण है कि चैलेंजर्स जो हैं वो आसानी से टीम्स को आउट करवा रहे हैं। और ये आखिरी ओवर बालाजी डालते हुए जरूर यहां पे प्रयास होगी 1 या 2 विकेट और ले। और ये मनीष के बल्ले से निकला हुआ स्क्वायर, कोई नहीं रोक पाएगा इसे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 रन। मनीष द्वारा, वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, वही सहारा बनके अब मनीष अपने टीम के लिए सबसे बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। 33 रनों में से 15 रन अभी तक मनीष ने ही बनाए हैं अपनी टीम के लिए, और 2 चौके लगाए हैं, और लगभग 2 से 3 चौके और जरूरत है। और मनीष में वो काबिलियत है कि वो बालाजी को 2 और चौके मार के, और ये एक और बड़ा शॉट, क्या ये सेफ कैच पकड़ पाएंगे? कोशिश थी पूरी, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग की प्रदर्शन यहाँ पे अपने टीम के लिए 2 रन बचाया है। ये सोनू, आपका ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि अभी तक मनीष ने अपने टीम के लिए 50% रन स्कोर किए हैं। एक चीज और अगर आप देखेंगे, जो भी बल्लेबाज हैं जिन्होंने सेंचुरीज वगैरह बनाए हैं इस टूर्नामेंट में 5 मैचों में, यानी उनके भी औसत लगभग 20-22 के आसपास हर किसी के हैं। यानी टॉप 1 और 2 बैट्समैन ही लगभग 50% रन यहां पे स्कोर कर रहे हैं हर टीम के लिए। वाइड का इशारा, वाइड के साथ एक और रन दौड़ लिया है। एक रन तो चुरा लिया है, बट आई एम श्योर हम चाहते थे मनीष के बल्ले से और 2-3 चौके देखें। देखते हैं अतुल कुमार, जो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं अपने टीम के लिए, अब वो क्या करते हैं। इनिंग की आखिरी 3 गेंदें, बालाजी टू अतुल, और काफी अच्छा कट शॉट किया सुजय की तरफ, बट सुजय ने थ्रो नहीं किया। वो नहीं चाहते हैं कोई भी एक्स्ट्रा देने के लिए, और जिसकी हम चाह रख रहे थे कि मनीष स्ट्राइक पे आए। टीम का स्कोर बढ़ते हुए 38 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अभी तक 9 रन अर्जित किए हैं आखिरी ओवर में, और ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव गेम प्ले है। ये एक और हवा में शॉट, राजेश्वर बॉल के नीचे, बॉल बाउंस, 1 बॉल 1 रन, और 2 रन आराम से, और एक और मौका है तीसरा रन के लिए। बट क्या मनीष वो चांस लेंगे? जी नहीं, मनीष आखिरी बॉल को फेस करना चाहते हैं। स्ट्राइक अपने पास रखी, स्कोर बढ़ते हुए 40 रन, 40 रन। और ये
काफी अच्छा शॉट गैप में ढकेला है, दीपक भाग रहे हैं बॉल की तरफ, बट एक रन दौड़ चुके हैं। दूसरे रन के लिए थ्रो जो है वो स्ट्राइकर एंड की ओर, शंकर के हाथ में गेंद, बट शंकर को पता है कि वो किसी भी तरफ से बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। और मनीष के लिए यहां पे रिक्वेस्ट है, हर एक व्यक्ति जो है अभी इस समय वो मनीष के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि 17 गेंदों में है वो मनीष न्यूज की वजह से आए हैं। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। चौथे ओवर में 25 रन था और पांचवें ओवर में 29 रन, और जिस तरह से आखिरी ओवर में 13 रन इन्होंने बटोरे हैं, ये बहुत बढ़िया कमबैक है। लगभग 6 के एवरेज से खेल रहे थे, अब 7 के एवरेज पे हैं। कहीं ना कहीं ये रन उनको थोड़ा सा मदद करेगा गेम को और डीप लेके जाने में। 17 गेंदों में 21 रन बनाकर मनीष ने अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति दिलाई है। हालांकि ये कितना मजबूत होगा ये उनकी गेंदबाजी पर निर्भर करेगा। फिर भी इस टूर्नामेंट के अगर हम एवरेजेस देखें तो 40, फिर भी 42 रन फिर भी काफी कम है। क्या रहा है? लेकिन जब किंग से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द वो फील्ड की तरफ जाइए। उनका जोश देख के लग रहा है कि उनमें एक बिलीफ है, वो अभी भी बिलीव कर रहे हैं कि ये मैच में वो बने हुए हैं। संतोष ने अपने टीम को ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है कि क्या मिलने वाला है आज शाम को उन्हें। स्वप्निल अब सारा ध्यान मैच की तरफ। सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। बैटिंग करने के लिए आए हैं दीपक और सुजय। बॉल है आकाश के हाथों में और ये पहली बॉल में क्या एक एज थी
कैच का मौका था। दीपक जो अभी तक 100 रन बना के अपने टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिए हैं। पहले ही बॉल पे एज था, मनीष न्यून्स के पास मौका था, बट वो लपक नहीं पाए, कैच नहीं कर पाए। अगर वो कैच होता तो शायद एक मोमेंटम मिल जाता किंग्स को। और इसी की बात हम कर रहे थे। बॉल कमलेश की तरफ, कमलेश बॉल को चार्ज करते हुए बेहतरीन थ्रो, और आकाश ने रिसीव कर लिया, गैदर कर लिया। अच्छा थ्रो था कमलेश का, और बैट्समैन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही रन लिया। स्ट्राइक में लेफ्ट हैंडेड सुजय। कौन? नीलम। सोनू, यहाँ पे जो टारगेट है उसको देखते हुए अभी तक की जो बल्लेबाजी हुई है वो इतनी आक्रामक नहीं हुई जो चैलेंजर्स जिसके लिए जाने जाते हैं। चैलेंजर्स को पता है कि रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 7 रन पर ओवर के हिसाब से चाहिए, तो सेंसिबिलिटी जो है, सेंसिबल खेलना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विकेट ना खोना। क्योंकि हमने देखा जब किंग्स विकेट खोते रहे तो रन्स की गति कम होती गई। नहीं, और ये एक बहुत ही बड़ा झटका क्या बात है, क्या बात है। आकाश जो पिछले एडिशन के, पिछले सीजन के बेहतरीन बॉलर थे, और उन्होंने अपना क्लास दिखाते हुए पहले ओवर में दीपक का विकेट लिया, जो लगभग 100 रन बनाए हुए हैं इस एडिशन में। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वो अपनी टीम के लिए, और इस समय क्रीज पर आए हैं शंकर, और बॉल है कमलेश के हाथों में। सो पहले ओवर के बाद चैलेंजर्स का स्कोर बढ़ते हुए 6 रन, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि दीपक का विकेट गिरा है। दीपक जिन्होंने अभी तक 100 से अधिक किए हैं अपने टीम के लिए, पहले ही ओवर में उनका विकेट जिस तरह से गेंद उनके बल्ले से लग के स्टंप्स के ऊपर गई, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है किंग्स जिस तरह से अपने आप को मजबूती दिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, गेंदबाजी काफी नपीतुली कर रहे हैं, काफी पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि उनका स्कोर काफी लो है, लेकिन उसके बावजूद उसको अच्छी तरह से डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। कमलेश की अगली ओवर। ये रनआउट का मौका हो सकता था अगर सुजय की तरफ, अगर रंजीत ने ये थ्रो स्ट्राइकर की ओर फेंका होता तो ये जरूर रनआउट का मौका हो सकता था, क्योंकि शंकर नॉन स्ट्राइक पे पहुंच चुके थे, बट सुजय ने स्ट्राइक नहीं छोड़ी थी। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर दिखाते हैं या विकेट कीपर कॉल देते हैं और सही एंड पे अगर थ्रो होता तो नतीजा कुछ और होता।
अगली गेंद स्ट्रेट मार दिया है अभिषेक अभी थे, और यही दोबारा से वही चीज शंकर चुस्ती फुर्ती की तरह वाग की तरह वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और नॉन स्ट्राइक डेंजर एंड पे भाग के वो 2 रन कन्वर्ट कर रहे हैं और सुजय को वो मौका दे रहे हैं कि आप आराम से स्ट्राइक एंड पे चले जाएं। एक बार फिर से कमलेश सुजय के लिए पहले 2 गेंदों में 2-2 रन आ चुके हैं। सुजय का विकेट काफी महत्वपूर्ण है। अगर सुजय या शंकर में से कोई विकेट मिलता है कमलेश को इस ओवर में तो मैच और इंटरेस्टिंग बन सकता है। किंग्स के नजरिए से देखें तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि विकेट लगातार लेते रहें, और ये बीट हो गए पूरी तरह से यहां पर सुजय। हमें लगा कि शायद एज है, एज का आवाज आया, शायद एक बाउंस हो सकता है, इसीलिए कॉट बिहाइंड का अपील ही नहीं किया गया। ओवर की चौथी गेंद एलबीडब्ल्यू का शाउट और ये काफी क्लोज कॉल। ये एक बार फिर पैर पे लग के गेंद लेग बाय, अंपायर का इशारा, और हमारे बीच आ चुके हैं किंग्स के एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी। इनका प्रेडिक्शन है कि ये टीम आज कुछ अलग करके दिखाएगी। एक ओवर 4 गेंदों के बाद चैलेंजर्स का स्कोर बढ़ते हुए 11 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जीतने के लिए चैलेंजर्स को चाहिए ड्राइव यहां पर, और ये शंकर का पहला बाउंड्री। और इस 4 रन के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं आखिरी द्वारा। अपनी फील्ड सेटअप को थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। ये दरअसल लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन की वजह से ये थोड़ी सी परेशानी होती है हमेशा। ऑफ साइड की गेंद को बहुत बढ़िया स्वीप किया है, लेग साइड पे 1 रन ले लिया है, और इसी के साथ 10 रन इस ओवर से। दूसरे ओवर की समाप्ति 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी फील्डिंग करी किरण ने, उतना ही बेहतरीन थ्रो। चौबीस गेंदों में 25 रन चाहिए, सॉरी 27 रन। चैलेंजर्स से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आप मैच शुरू करिए। हम 3:30 बज चुके हैं, हमें फाइनल्स भी खेलना है। 24 गेंदों में 27 रन। अब अगर बैटिंग टीम को अगर वाटर ब्रेक लेना है तो 5वें ओवर के बाद ही जाएंगे। हम समय से काफी पीछे हैं और हम रोक नहीं सकते मैच को। 27 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में। एक बार फिर से उसी दिशा में शंकर ने खेल दिया है 1 रन के लिए। आकाश की पहली गेंद पे 1 रन। क्या सुजय आकाश की अगली गेंद को आकाश की दिशा दिखा पाएंगे?
2 ओवर 1 गेंद के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। जीतने के लिए चाहिए 26 रन 23 गेंदों पे। एक मिसफील्ड जिसकी वजह से 1 रन का और इजाफा और वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ के हो गया 19 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी तीसरी ओवर चल रही है, 2 ओवर 1 गेंद 19 रन। जीतने के लिए चाहिए 24 रन 23 गेंदों पे। जीतने के लिए चैलेंजर्स को 1 गेंदों में 1 रनों की जरूरत है। ज्यादा एक बेहतरीन स्वीप, इसी के साथ 1 रन और स्कोर बोर्ड पे ऐड होते हुए शंकर जाने जाते हैं इस तरीके का स्वीप और चीकी शॉट के लिए। और अगर कोई बैट्समैन है इस समय क्रीज पे जो 1 बॉल पे 1 रन बना बना के मैच जिता सकता है तो वो है शंकर। काफी सेंसिबल बैटिंग करते हैं वो, काफी काम कंपोज रहते हैं वो बैटिंग करते समय। किंग्स को बहुत ही जल्दी बहुत ही विकेट्स लेने होंगे अगर वो मैच में दोबारा आना चाहते हैं तो, और यही एक मौका है। और मनीष ने कैच पकड़ लिया। सुजय और दीपक, सुजय और दीपक दोनों का विकेट जो है वो आकाश ने अपने दोनों ओवरों में लिए। अगर एक और विकेट मिल जाए धर्मा का और शंकर का तो किंग्स जो है मैच में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि शंकर जाने जाते हैं काम एंड कंपोज और इजी 1 और 2 के लिए, और धर्मा 1-2 बड़े शॉट लगाने में काफी क्षमता रखते हैं। तो 2 ओवर 3 गेंदों के बाद स्कोर बढ़ चुका है 20 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आकाश टू धर्मा, और इसी की हम बात कर रहे थे कि बड़े शॉट के साथ वो क्लास शॉट भी खेलते हैं। और 2 रन, और देखिए यही इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि 2 रन धर्मा ने भागे, 2 रन धर्मा ने भागे और शंकर तीसरे रन के लिए खत्म कर चुके हैं। ऑलरेडी वो स्ट्राइकर एंड पे जा चुके हैं और आसानी से धर्मा ने वो तीसरा रन कन्वर्ट कर लिया। सो दाद देनी होगी हमें शंकर की प्रेजेंस ऑफ माइंड की, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। अभी जो आस्किंग रेट है बराबर 6 के हिसाब से है, तो हर एक बॉल में 1-1 रन करेंगे तो भी जीत जाएंगे चैलेंजर्स। बट शंकर 1-2 रन ऐसे ही चुरा लेंगे, वो चुराने में काफी माहिर है। काफी सारे रन उन्होंने चुराए हैं अभी। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली। आकाश फिर से अपने बाउंड्री लाइन चेक करते हुए ओवर की सेकंड लास्ट गेंद, और आई एम श्योर शंकर अब एक इनसाइड आउट मार के कवर के ऊपर से एक चौका मारने की ट्राई करेंगे। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, लेकिन वाइड। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक और एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए 24 रन। इस बार एसपीएल सीजन के 2023 में काफी इंटरनेशनल ऑडियंस भी आई हुई है। मुझे दूर से दिख रहा है शिवाजी यादव और प्रवीण यादव बैठे हुए हैं और मैच का आनंद उठा रहे हैं, और ये देखो हाथ वेव भी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। अभिषेक का डायरेक्ट हिट, लेकिन धर्मा अभिषेक का डायरेक्ट हिट, लेकिन धर्मा क्रीज पे आ चुके थे।
जीतने के लिए अब इक्वेशन है 19 रन 20 गेंदों में। और शंकर जो 5 गेंदों में 9 रन पे खेल रहे हैं लगभग 180 की स्ट्राइक रेट से। 19 रन 20 गेंदे। काफी अच्छी बॉलिंग, कोई रूम ना देते हुए आकाश शंकर को उन्होंने सूझबूझ से एक ऑफ साइड में सॉफ्ट हैंड खेल के 1 रन ले लिए। किंग्स टीम से रिक्वेस्ट है, चैलेंजर्स आप बाद में जाइए, समय हम बहुत कम है। चैलेंजर्स सुचे सेकेंड ओवर में एक डिंग्स ब्रेक ऑलरेडी हो चुका था। किंग्स से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द मैच शुरू करें। ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और हमें एक फाइनल्स भी खेलना है। 1-1.5 घंटा हमें उसे भी चाहिए और ग्राउंड हमारे पास उतने समय के लिए नहीं है। सो चैलेंजर्स और किंग से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द मैच खत्म किया जाए। फाइनल मैच कितने ओवर का खेला जाएगा वो डिसाइड करेंगे कमेटी मेंबर्स और आपको बताएंगे कि फाइनल मैच कितने ओवर का होगा। और इस मैच में पहली बार अतुल गेंदबाजी का भार संभालते हुए। जीतने के लिए चाहिए 16 रन 18 गेंदों में। फील्ड में दोबारा से चेंजेस और अक्षय खुराना को ग्राउंड के इस ओर से उस ओर भगाया जा रहा है। किंग्स शुरू किए जाए। 3 मिनट हो चुका है, 1 ओवर अभी तक नहीं शुरू हुआ। बहुत ही बढ़िया शॉट, ऑफ साइड में स्क्वायर कट कर दिए। रुक गए और बहुत ही अच्छी फील्डिंग अक्षय खुराना के द्वारा, हालांकि बॉल रुक गई थी। बॉल उनको टीज करते हुए जा रही है कि मैं रुकूंगा क्या आप। बॉल जो है वो अक्षय खुराना को टीज कर रही थी कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगी बाउंड्री लाइन की। बॉल वेट कर रही थी अक्षय खुराना कब आएंगे और मुझे थ्रो करेंगे। एक हवा में गेंद था और लेकिन आशीष की तरफ से मिसफील्ड। अब 2 रन और धर्मा ने जोड़ लिए और शंकर दौड़ नहीं रहे हैं, चल रहे हैं। अभी भी अगर बैक टू बैक 2-3 अगर विकेट खाते तो किंग्स वापस मैच में आ सकता है। किंग्स को मैच में वापस आने के लिए सिर्फ विकेट की जरूरत है और कोई तरीका नहीं दिख रहा। और ये देखिए धर्मा की बैटिंग, इतना कॉन्फिडेंस है कि अब वो हेलो और अक्षय खुराना अक्षय कुमार की तरह यहाँ पे फील्डिंग कर। check. He's been a gem of a captain for his team. बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन बॉलिंग चेंज और सैफ काजी आते हुए अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए सबसे इस बार वो फाइनल खेलेंगे जो उनकी चाहत थी। मुझे याद है जब सैफ और हम बात करते थे, सैफ ने कहा था कि वो ड्रीम कर रहे हैं कि इस साल वो फाइनल्स खेलेंगे और उन्हें नहीं पता था कि उनका ड्रीम पूरा हो जाएगा और सैफ काजी इस बार फाइनल्स खेलेंगे।
सोनू, मुझे लगता है एक ही बंदा और वो है रंजीत कृष्णन। मुझे लगता है उनके नेचुरल स्विंग कर सकते। थोड़ा पीछे पकड़, हल्का नीचे कर। पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। जीतने के लिए चैलेंजर्स को चाहिए 8 रन 12 गेंदों में। और अगली गेंदबाजी करने आए हैं उनके स्टार प्लेयर कमलेश। बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हैं। अगर यहाँ पे धर्मा का विकेट जाता है तो मैच का रुख बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। किंग्स, मैच में आपसे रिक्वेस्ट है कि मैच जल्द से जल्द शुरू करिए। हमें पता है ये कि काफी क्रूशियल मैच है, बट आप इतना समय नहीं लगा सकते हो फील्डिंग को सेट करने के लिए। फाइनल्स Please note that finals will be played for 6 overs, not 8 overs. Please note. Yes, due to bad light and bad management. And Ranjit is taking the entire responsibility. और शंकर बहुत ही आराम से 2-2 रन निकाल रहे चल चल के। जीतने के लिए अभी सिर्फ 3 रनों की जरूरत है 9 गेंदों में। रंजीत जी, आप आ सकते हो बाहर। अरे मनीष आज कौन सा एनर्जी ड्रिंक लेके आ गए पता नहीं है। शंकर ने कोशिश करी थी, बहुत ही अच्छा चांस था यहाँ पे शंकर का विकेट लेने का। शंकर, सबको याद है वो महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और मैच जिताया। वही कोशिश थी शंकर की कि क्या वो 6 मार के ये मैच जिता सके, और वही दोबारा से उन्होंने कोशिश करी है। किरण पाटिल थे बॉल के नीचे, आकाश थे बॉल के नीचे, और ये स्कोर इक्वल हो चुका है। स्कोर इक्वल हो चुका है। जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। किंग्स का कैप्टन है संतोष पाटिल। सी यू इन J9 at 7 PM sharp। और से मिसफील्ड, अगर वो नहीं भी जाते बॉल, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शो फ्रॉम द चैलेंजर्स। Umpires, please start the match in next 5 minutes. दोनों टॉस हो गए, टॉस भी कराना है, टीम फोटो भी करा लेंगे, तब तक तुरंत हो जाएगा। सो किंग्स, बेहतरीन मैच, बेहतरीन टीम हीरोज